कैसे हैं आप सभी लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 के स्टूडेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था यूजेस ऑफ डायमेंशन। दो यूजेस हमने पढ़ लिए थे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे न्यूमेरिकल टाइप के। और आप लोग घर पे बैठ करके या किसी के पास बुक हो तो उसको लगाइएगा, या फिर अभी बाद में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल असाइन करूँगा और उस न्यूमेरिकल को आप घर पे लगाइएगा। आज हम लोग, मैंने आपको जैसे अवेयर किया था कि हम लोग जो यूजेस ऑफ डायमेंशन है वो 3 यूजेस मैंने बताए थे, 2 हो चुके हैं। तीसरा जो यूजेस है हमारा टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। वेरियस माने कई, एमंग माने बीच में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, कई फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम लोग क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन। क्या रिलेशन आता है, इसके लिए एग्जांपल अभी हम लेते हैं। जैसे आप लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ा होगा पेंडुलम का 11th क्लास में। क्या है टाइम पीरियड, अगर आप याद करें, कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। L क्या था आपका, वहां पर लेंथ था स्ट्रिंग का, और G क्या है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, T क्या है, टाइम पीरियड है, और 2 पाई क्या है, दैट इज द कांस्टेंट। सो वी कैन establish the relation between various physical quantity. Here our physical quantity is time, length, small g। आपके क्या हो गए, 3 फिजिकल क्वांटिटी है। इन 3 फिजिकल क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपको लेकर के आना है। तो सबसे पहले जो पेंडुलम हमारा होता है, पेंडुलम किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उस चीज को हम लिखते हैं। तो जैसे हम लोग पेंडुलम बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट होता है, स्ट्रिंग की लेंथ होती है, उस पर एक बॉब लगा होता है, और इस बॉब का क्या होगा, मास होगा। और उसके बाद इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और जब इसको हम ऑसिलेट कराएंगे तो स्मॉल जी भी इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करेगा बॉब का मास, दूसरा हो गया आपका लेंथ, तीसरा क्या होगा, ग्रेविटी। तो इन 3 चीजों पे आपका क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी डिपेंडेंट। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम फॉलोइंग वे में लिख लेते हैं। इस तरह से अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड है T, अब इसको लिखेंगे कैपिटल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्मॉल m के, L के होगा और स्मॉल g के होगा, ऐसे आप लिख लीजिए। और इसके ऊपर सपोज करिए जो पावर है इस पे A है, इस पे B है आपका, इस पे क्या है, C है। और यहाँ लिख लीजिए पेयर A, B and C are power at small m, small l and small g। इतनी चीजें आप लिखेंगे। आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमेशा क्या लगता है, आपका कांस्टेंट लगता है। तो अगले नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखिए T इक्वल टू K m पावर A L पावर B G पावर C। इसको इक्वेशन 1 लेट कर दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड
जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है सबके डायमेंशन लिखेंगे, यानी जो भी टी एम और यल है जी है सबके क्या करेंगे हम डायमेंशन लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे राइट बोथ साइड डायमेंशन। तो जैसे टी क्या है, टाइम पीरियड है, तो मैंने आपको बताया था टाइम का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, वो कैपिटल टी ही होता है। तो यहाँ पे आप कैपिटल टी लिख करके ब्रैकेट रखिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट हमारे होते हैं, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कांस्टेंट जो भी टर्म होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। तो वी कैन इग्नोर हियर कैपिटल टी। स्मॉल एन क्या है, मास है, तो मास को हम का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम लिखिए से, और इस पे पावर क्या लगा दीजिए ए। यल क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मींस डायमेंशन कैन बी रिटन एज कैपिटल एल, इस पे पावर लगाइए बी। जी क्या है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन का मैंने डायमेंशन बताया था LT - 2 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए LT - 2, और इस पे क्या लगा दीजिए पावर C। ये लाइन यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे M है, L है, T है, यानी 3 टर्म आपको मिल रहे हैं। इसको भी क्या करिए, जैसे यहाँ पे केवल T है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं M पावर 0, L पावर 0 और T पावर 1 हो गया। 1 पॉजिटिव है तो इस पे हम 1 को नहीं लिखेंगे, ये रेजिस्टिव रहेगा। अब इसके बाद सभी को आप क्या करिए, कंबाइन हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे A पावर है, तो इसको ऊपर जो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा M पावर A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे L पावर B हो गया। अब इसके बाद जो C है इस पे ऑपरेट करेंगे, ये हो जाएगा L पावर C और T पावर -2C, ऐसे पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि यम आपका डायमेंशन जो है, इसके अलावा और कोई मास के टर्म में डायमेंशन नहीं लिखा हुआ है, टाइम का भी कोई नहीं है, केवल L के हैं। तो यह L आपके दोनों हैं, तो इनके बेस सेम है, तो इसके पावर क्या होंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे m पावर 0, L पावर 0 और ये हो गया आपका T। यहाँ पे आप लिख सकते हैं m पावर A, L पावर क्या हो जाएगा B प्लस C, और ये हो जाएगा आपका T पावर -2C। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने पावर है सबका कंपैरिजन करेंगे। यानी m पे जैसे इस साइड राइट में पावर A है, इधर m पे पावर क्या है, 0 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पावरों की कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ देखिए एक चीज, जैसे यहाँ पे बेस क्या है आपका सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पावर A है तो A इक्वल टू आपको पावर कंपैरिजन करने पे क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से पहले टर्म का हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर। तो पहला टर्म आपका हो जाएगा A इक्वल टू 0। फिर L पे आते हैं, दोनों के बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगा, B प्लस C इक्वल टू 0, B प्लस C इक्वल टू 0। इस तरह T वाले कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे T, यहाँ भी T है, दोनों बेस सेम है, तो पावर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पावर -2C है और यहाँ पे पावर आपका 1 है, तो -2C इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए, दैट इज द थर्ड इक्वेशन और दैट इज फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, A की वैल्यू 0 मिली है। अब हमारा जो एम है वो A की वैल्यू फाइंड करना, B की वैल्यू फाइंड करना और C की वैल्यू फाइंड करना है।
और जब हमें a और b c की वैल्यू पता चल जाएगी, we can put these value in equation first। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन 2 को अगर देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है, तो हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले a हमें पता है, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 4 को लें तो इक्वेशन 4 से c की वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 4 b है -2c इक्वल टू 1 या c इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/2। अब a पता आपको c पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? आपका b की वैल्यू निकालना, तो यहां लिखेंगे बाई इक्वेशन 3 b है, यानी क्या है आपका b प्लस c इक्वल टू 0। c हमारा आपका निकल के आया है 1/2, तो b माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर कर लिए तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस 1/2। ये आपका दैट इज द वैल्यू ऑफ b, ये है आपका वैल्यू ऑफ c है, ये क्या है आपका वैल्यू ऑफ a। अब इन सभी को आप क्या करिए? इक्वेशन 1 में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे पुटिंग the value of is a, b and c in equation first, we get as कैपिटल T इक्वल टू कैपिटल K, m पावर क्या है आपका a, a की वैल्यू कितनी आई है? 0। इसके बाद है आपका l, L पे क्या पावर है आपका? B है, तो B की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 1/2। ठीक, इसके बाद आपका क्या है? स्मॉल g, तो C की वैल्यू कितनी आपको मिली है? -1/2। अब आप जानते ही हैं कोई भी अगर हमारा नंबर हो, जैसे मान सपोज करिए ये है और इसकी पावर 0 है, इसकी वैल्यू हम कितना लिखते हैं? 1। तो यहाँ पे m पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू k, और 1 होगा, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वेरिएबल मिलेंगे सब, तो इंटू 1 इंटू l पावर 1/2 इंटू g पावर -1/2। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे k इक्वल टू l पावर 1/2 इंटू g पावर -1/2। अब देखिए इसमें g पावर पे कितना है? -1/2 है, तो इसको आप अपॉन में लाइए, तो जब आप अपॉन में नीचे लाएंगे तो इसकी पावर जैसे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी? आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू k l पावर -1/2 और ये हो जाएगा g पावर 1/2, या फिर इस पर से भी लिख सकते हैं हम कि l अपॉन g और पूरे पे क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब यहाँ से जब हम 1/2 पावर हटाएंगे तो इसको क्या लग जाएगा? आपका रूट लग जाएगा। तो t इक्वल टू आपको मिलेगा k रूट l/g, या फिर k की जो वैल्यू दी जाती है सिंपल पेंडुलम के केस में, वो हम k की वैल्यू लेते हैं हम फॉर k इक्वल टू 2π लिया जाता है। एक्सपेरिमेंटली आप लोगों ने पढ़ा, क्लास 11 में बताया गया था आपको, जो k की वैल्यू डिटरमिन हो गया कितना लिखा गया था? 2π। तो यहाँ पे हम t इक्वल टू क्या रख देंगे? 2π रूट l/g। ये क्या हो गया? आपका रिलेशनशिप हो गया, आपने मतलब स्टेब्लिश कर दिया रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशन फार्मूला का यूज करके
इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ लिख देंगे सो दिस इज रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से हमने क्या किया, रिलेशनशिप कर दिया। सो सभी से अनुरोध है कि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल फॉर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। और इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पर, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको हर लाइन कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं इस पे बेस्ड आपको बता रहा हूँ, घर पे करिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसके लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपका कोई एक स्प्रिंग हो, स्प्रिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, स्मॉल एल हो, और वो किस पे डिपेंड करे, आपका टेंशन फोर्स एफ पर डिपेंड करे और लेंथ पे डिपेंड करे, जो भी आपका स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग हो, और मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करे। तो एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये इस पे बेस्ड लगाइएगा। पहला है if frequency of stretch string फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया स्मॉल एन। दोबारा मैं राइट कर रहा हूं, if frequency small n depend on string and applied tension force capital F and per unit mass of string, then establish relation between these physical quantity। तो आपको ये स्टेब्लिश करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रिंग है हमारा, उस वहां पे पर यूनिट मास का अगर हमें क्या निकालना हो, डायमेंशन निकालना, कहीं भी अगर कोई स्ट्रिंग दिया गया है और वहां पे लिखा है पर यूनिट मास, तो याद रखिए आप कैसे उसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे, अगर मान लीजिए स्मॉल m जो है मास है इसका स्ट्रिंग का, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, सपोज करिए क्या है
एक है 1, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल m इज मास ऑफ लेंथ इक्वल टू 1। तो अगर हमारा मास क्या हो 1 यूनिट हो तो 1 यूनिट इज मास ऑफ, यानी 1 यूनिट मास का लेंथ कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे 1 इंटू 1 अपॉन स्मॉल m। तो आपको क्या मिलेगा, 1 क्या आपका मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, और स्मॉल m क्या मास है, तो मास का हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, कैपिटल L। ये आप रखिएगा। सॉरी, एक चीज माफी चाहूंगा आप लोगों से, यहाँ पे जैसे स्मॉल m इज द मास ऑफ लेंथ, सपोज यहाँ पे लेंथ आपको ज्यूम करना पड़ेगा स्मॉल m। तो अब जो है हम एक जैसे 1 है, 1 इज द मास ऑफ लेंथ का कितना होगा, तो यहाँ पे आप 1 इंटू L अपॉन m करिए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका स्मॉल l मिलेगा आपको, और L का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, कैपिटल L लिखा जाता है। इसी तरह से मास को जो स्मॉल m है दैट इज द मास ऑफ स्ट्रिंग, इसका डायमेंशन कैपिटल M लिखेंगे। अब इसको ऊपर ले जाइए तो क्या मिलेगा आपको, L m पावर माइनस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m पावर माइनस 1 L। ये होगा यूनिट मास लेंथ का डायमेंशन, ये ध्यान रखिएगा। एक हिंट आपको मैंने दे दिया है, और दूसरा जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले जो एग्जांपल बताया है उसमें जो क्वांटिटी है यानी जो फ्रीक्वेंसी है, इसको लिख लीजिए किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा n किस पे डिपेंड कर रहा है, उसको प्रोपोर्शनल बना करके ऐसे लिखिए n प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रिंग और अप्लाइड टेंशन फोर्स F, यानी कैपिटल F पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे, पर यूनिट मास पे स्मॉल m। ये दो क्वांटिटी है जिसपे ये डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा, L पर। अब यहाँ जो m का हम डायमेंशन लिखेंगे वो m पावर माइनस 1 L लिखेंगे। यहाँ पे लेंथ का जो हम लिखेंगे, लेंथ का आप जानते ही हैं, लेंथ का आपका हो जाएगा कैपिटल L। तो इस तरह से सब, और इसके पावर आप क्या लगा देंगे, ABC, सबको लिख करके आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यानी अगला नेक्स्ट लाइन ऐसे कर सकते हैं कि F पावर A M पावर B L पावर C। एक हिंट दिया मैंने, इस तरह से कर लगाइएगा। और इसका जो रिलेशनशिप निकल के आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर स्मॉल m इक्वल टू k अपॉन L अंडर रूट F/m मिलेगा। अगर इतना आंसर आता है तो आपने रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दिया। तो कुछ हिंट मैंने दे दिए हैं, घर पे इसको बैठ करके आप सभी लोग लगाइएगा, और कहीं से आपको बुक कहीं से आप किसी से शेयर करिए और उसको पढ़ते रहिए। अगर नहीं मिलता है तो डेली की इस वीडियो से ही आप हेल्प करिए, सबसे बढ़िया। और आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा, और सबसे गुजारिश करूँगा इसको देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।